नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं फास्ट टॉप 10 न्यूज की। इंदौर के दो अलग अलग थाना क्षेत्र में दो युवकों ने फांसी लगाकर जान दे दी। एक युवक डॉक्टर के मकान में रहता था, दूसरा एक दिन पहले ही अपनी बुआ के बेटे की शादी से लौटा था। पुलिस ने मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं राव निवासी 18 वर्षीय मनीष मालीवाड़ पुत्र गुलाब सिंह ने मंगलवार को कमरे में फांसी लगा ली। पड़ोसियों ने मनीष को फंदे पर लटका देखा और उसे लेकर अहमदाबाद अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौत कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक परिवार ने किसी से विवाद होने की बात से इनकार किया है। वहीं मनीष को किसी तरह की परेशानी भी नहीं थी। इसी तरह कनाडिया इलाके के वैभव नगर में रहने वाले 21 वर्षीय आदर्श पुत्र विजय सिंह ठाकुर ने फांसी लगाकर मंगलवार को खुशी कर ली। पुलिस ने परिवार से संपर्क कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अहमदाबाद अस्पताल पहुंचाया। इंदौर में बीजेपी किसान मोर्चा के मंत्री विक्रम सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को एरोड्रम पुलिस थाना पहुंचकर निगम और पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी। इंदौर में राजौड़ निवासी किसान सिसोदिया के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पुलिस कमिश्नर से चर्चा की। इसके बाद एरोड्रम के दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया। मामले में बीजेपी नेता विक्रम सिंह सिसोदिया ने बताया है कि मैं भाजपा किसान मोर्चा में मंत्री हूं। मैं ट्रैक्टर से तरबूज लेकर ग्राम राजौड़ी से बेचने आया था, तभी पंचशील नगर चौराहे पर नगर निगम वालों ने मेरा तराजू छीनकर तरबूज भी फेंक दिए। कर्मचारियों के नाम अरविंद मचार, रघुवंशी और सुनील पटेल है। बीजेपी नेता विक्रम सिसोदिया ने पुलिस को लिखित आवेदन में आत्मदाह की चेतावनी दी है। इंदौर के स्कीम नंबर 54 स्थित एक घर में दबिश देकर पुलिस ने 44 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यह नकदी घर की छत पर छिपा के रखी हुई थी। मौके से पकड़े गए युवराज और मंडलोई नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं इंदौर में अब लंबे समय के बाद हवाला के रुपए मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में जहां पिछले दिनों पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए एक बस से बरामद किए थे, तो दूसरी तरफ विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 में 40 लाख रुपए घर में रखे मिले हैं। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। हालांकि इतने पैसे युवक के पास कहां से आए, इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाया है। इस पर पुलिस ने अब रुपए जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। कटारा हिल्स इलाके में शादी के जश्न के बीच हुई हिंसा के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया है। यह महिला नागपुर से आई थी, जो बीच बचाव में घायल हो गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को 2 भाइयों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। वह बताया जा रहा है कि मोहल्ले के कुछ लड़के बारात के दौरान सिगरेट पीते हुए शोर मचा रहे थे, तब बारातियों ने उन्हें शांत रहने को कहा। बात बिगड़ गई और झगड़ा हो गया। हालांकि उसी दिन दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया था। अगले दिन 9 मई की रात तकरीबन 11 बजे रिसेप्शन चल रहा था। वहीं पुराने विवाद को लेकर उन्होंने गाली गलौज शुरू की और जब उनके परिवार ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने लाठियों और रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान हरिओम की 50 वर्षीय रजनी गोस्वामी बीच बचाव के लिए आगे आई, जो नागपुर से शादी में आई हुई थी। वे गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसने दम तोड़ दी। इंदौर में एक पाकिस्तानी नागरिक विक्रम कुमार नामदेव कराची में पहली पत्नी होते हुए भारत में दूसरी शादी करने की तैयारी में है। सिंधी पंचायत ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर से विक्रम को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिक का विवाद सामने आया है। युवक की शादी 5 वर्ष पहले पाकिस्तान के कराची में रहने वाली युवती से हुई थी। पत्नी का आरोप है कि वह एक बार उसे भारत लेकर कुछ समय रहने के बाद वापस पाकिस्तान छोड़ा है और अब दिल्ली में दूसरी शादी करने की तैयारी में है। इस बात की शिकायत उसने सिंधी पंच मध्यस्थता और विविध परामर्श केंद्र में की और कलेक्टर से युवक के पाकिस्तान वापस भेजने की अपील की। देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहने वालों के लिए सबसे ऐसा बेहुदा बयान घोर निंदनीय है। खासकर मंत्री स्तर के लोगों द्वारा इस तरह की बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह की, जिन्होंने मऊ के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में देश के लिए मर मिटने को तैयार रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अनर्गल बयान दिया। वहीं मंत्री शाह के यह बयान काफी सुर पकड़ चुका है। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों को सिंदूर उजाड़ा था, पीएम मोदी ने उन्हीं की बहन बेचकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। शाह के इस बयान के बाद शाह को संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई। इसके चलते कांग्रेस ने देश की बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह का पोस्टर लगाकर दुग्ध अभिषेक किया। इसी के साथ कांग्रेस ने विजय शाह के मंत्री पद से तत्काल इस्तीफे की मांग की। गांव खेड़े और शहरों में नहीं, प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ रही है, पर किसी की नजर नहीं आ रही। कार्रवाई तो दूर की बात है, फिनटेक ने वैधता पंजीकरण भी समाप्त किए। फिर पुलिस, परिवहन और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सामने मौत बनकर दौड़ती बस ने जब राजधानी में मंत्रालय और मुख्यमंत्री निवास से कुछ दूरी पर हादसे को अंजाम दे दिया, तब सरकार की नींद पूरी और हमेशा की तरह भारी भरकम निर्देश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश के घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। मोबाइल की तरह बैलेंस चेक कर सकेंगे और खपत भी पता चलेगी। मध्य प्रदेश में अब प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले सरकारी कार्यकालों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद आम उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी अब स्मार्ट मीटर के प्रीपेड मीटर की सुविधाएं देने जा रही है। सबसे पहले कंपनियां सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर बदलने पर जोर दे रही है। 1-2 माह बाद सबसे पहले सभी सरकारी कार्यालयों में लगे स्मार्ट मीटर
को प्रीपेड सुविधा में बदला जाएगा। इसके बाद आम उपभोक्ता के मीटर बदलने का काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने एक सीरियल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने 101 जैन मंदिरों में चोरी की रकम खाई। आरोपी नीलेश राजपूत ने अब तक 79 मंदिरों में चोरी की है और पुलिस ने उसे सागर जिले के जैतीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जिले में 39 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 38 चोरी के हैं। विदिशा के गांधी चौक स्थित आदिनाथ जैन मंदिर में रविवार सोमवार की रात चोरी हो गई थी। वहीं यहां चांदी के 30 और पीतल के 5 छत्र चुराए गए थे। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को सागर जिले के जैतीनगर के पास औरैया गांव से 40 वर्षीय नीलेश राजपूत नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि आरोपी ने 101 जैन मंदिरों में चोरी की कसम खाई थी। मामले का राजपाश तब करते हुए उन्होंने बताया कि नीलेश पर जिले में ही कुल 39 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 38 मामले चोरी के। इंदौर से लगातार ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यवसायिक से करोड़ों की ठगी की। यही नहीं, शहर में फर्जी निवेश फर्मों और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मोहित महाजन और निसार अली नाम के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक व्यवसायी को म्यूजिक इवेंट्स, टाइल्स मार्बल और एफएमसीजी के होलसेल कारोबार में निवेश का झांसा देकर 83 लाख रुपए की ठगी की है। और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले पीड़ित के थोड़े पैसे का प्रॉफिट दिखाकर झूठा भरोसा दिलाया, फिर धीरे धीरे करोड़ों की ठगी कर डाली। इन दोनों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी की तरह मामले में इंदौर में फर्जी निवेश सलाहकार फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।